हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्काई न्यूज़ एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हमारे पार्ट नंबर 3 है। इसमें पार्ट नंबर 3 में 4th वाला क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट टाइप के आंसर है। सोनिया हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट। करो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, प्रश्न सॉल्व करो। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ बगल में। आई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पी एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आर अपन। ठीक है, ये होता है हमारे पास आई की फॉर्मूले। इंटरेस्ट का होता है और एमबी का होता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस आई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। कोई सॉल्व करो करना। मेजॉरिटी वैल्यू निकालना, हाँ एमडी निकालना, फाइंड हमको एमडी करना। पहले हमें आई निकालना है, फिर उसके बाद हाँ सही, समझ गया है ना। वही आई निकालना, वहाँ पुट कर देना। आपको पी और एन आपको गिवन है तो उसमें आ जाएगा आंसर आपका। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है पी की वैल्यू है, गिवन पी कितना है 600 है, और आर कितना है मेरे पास 10% है, 10%, और क्या है मेरे पास ये 2 इंटू 1/2। 2.5। वैष्णवी ये बताना, ये 2 इंटू 1/2 ईयर को मंथ में कितना होगा सर 30 मंथ्स। हाँ ठीक है, कैसे करते हैं इसको बता देता हूँ। इसको लिखते हैं 2/5/2 लिखना है। इसको क्या लिखना, 5/2 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 6 हो गया। तो एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 मंथ। कितनी आ गई, 30 मंथ आ गई। आपको निकालना है एमबी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, एम भी निकालना है। हाँ करो, सॉल्व करो। मैं देखा लिखना गिवन क्या है, अब करो। आंसर बताओ मेरे को, सब लोग आंसर क्या क्या है इसमें। अच्छा इसमें स्पेस नहीं बचेगी ना। करना, आंसर निकालना। फाइनल आंसर एमबी की वैल्यू और बोल लो, बताओ। वैसे भी कर रहे हो, एमबी की वैल्यू हमको फाइंड करना। इंटरेस्ट हो जाएगा आई इक्वल टू पी कितना है मेरे पास 600 है, और 600 यहाँ पर हो गया 600 इंटू एन कितना है मेरे पास 30 मंथ, तो 30 इंटू 30 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12। आर कितना है मेरे पास, आर 10% अपॉन 100 अपॉन 100। वैसे भी आपका आ गया। यस सर। इस 2 0 से 2 0 काट दो आप, और इस 6 से 2 से 3 टाइम काट दो, 3 से 4 टाइम काट दो, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 30। 4 से वो भी कटेगा ना, काट दो 2 के टेबल से। ठीक है 2 की टेबल से आपने बोला 5 काट दो, 2 की टेबल से 2 काट दो, 2 की टेबल से 15 काट दो। ठीक, तो 15 5 से कर लो 75 आ जाता है, और ये कितना है 31। ठीक है, ये तो आएगा 75 और 31। 31 into 5। अच्छा आपने पहले किया, ठीक ना, एक ही बात है।
अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काटो तो जरा। 75 इन 31 कितना आएगा? बताओ बताओ करके बताओ, मुझे बताओ। 5 7 5 3 12 1 3 2 2 3 2 5 कितना आ रहा है? 2 3 2 5। ये आ रहा है इंटरेस्ट आपका सानवी 2 3 2 5। तुमने इंटरेस्ट निकाला नहीं निकाला? निकाला था ना? इतना डिफरेंस कैसे आ गया? 2 3 2 5 आ रहा है मेरा तो। कि तुम्हारे भी यार सबका 2 3 2 5? इनका भी सेम आ रहा है। मिल गया गलती, ठीक है। अब हम करते हैं, क्या निकालना है हमको? एमबी निकालना है। क्या निकालना फाइनली हमको? एमबी निकालना है। हाँ निकालो निकालो, करो बिलो। 2 3 2 5 इसका आई है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका। और हमको क्या निकालना है? एमबी निकालना मतलब हाँ नहीं निकालना, एमबी करो, सॉल्व करो एमबी। सर आ गया कितना है? ये 18 2 3 क्या है इतना? 18 और बोलो 1800 ये 18 आई 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 भी तो होगा इसमें, प्लस भी दो से आई आई भी तो होगा, पी इंटू एन प्लस आई। ठीक है 2030 देखते हैं अभी। बैंकिंग चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपके एग्जाम में, बैंकिंग मैट्रिक बहुत ही चैप्टर है, तो इनको करके जरूर जाना, नंबर जरूर उसमें से कटे नहीं जाए आपके ना। एक कल आपको क्वेश्चन कराया था जो वो वाला कराया था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला, सबका ये आ रहा है ना, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी है? 600, एन कितना है मेरे पास? 30 मंथ, आई कितना है? 2 3 2 5, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेना कितना होगा? 18 प्लस 2 3 2 5, ये क्या है? एमबी, ठीक है। कितना एमबी हो गया? तो एमबी कितना हो जाएगा इसमें? एमबी हो जाएगा 5 2 3 10 2 20325। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ये आ रहा होगा सबका, ये आ रहा आपका भी, सबका ये आ रहा है 203, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े, हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वैष्णवी अगला क्वेश्चन देखना, या अगला क्वेश्चन देखना इसके बाद मिस्टर बिट्टू वाला। अगला क्वेश्चन देखना इसमें, डिपॉजिट बिट्टू बिट्टू Mr. Brito deposit a certain sum of money in each a month in recurring deposit account of a bank. Rate of interest आपको 8% per annum दिया हुआ है. Mr. Brito gets up इतना from bank after 3 years. आपको निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट, निकालना है क्या आपको? पी निकालना है, ठीक है। ये तो समझ गए आप क्या निकालना है। और क्या क्या गिवन बताना चाहते, क्या है गिवन इसमें? इसमें वो है इंटरेस्ट कितना है? ये तो गलती कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है वो, और तो एमबी आफ्टर 3 ईयर के बाद क्या होगा? इंटरेस्ट ना आएगा, एमबी आएगा। ध्यान छोटे से ध्यान होगा, गलती जाएंगे। इधर आर हो गया और ये टाइम हो गया आपके पास, एन हो गया, ठीक है। और ये आपको पी निकालना है, तो पहले आई वाला लगेगा फिर एमबी वाला लगेगा। हाँ सीधा एमबी से भी कर सकते हो, एक ही बार लगा सकते हो, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कैसे भी करो। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, क्या मतलब पहले लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या क्या है मेरे पास? आर है मेरे पास, आर है 8% गिवन है, ठीक है। और एन कितना है मेरे पास? 3 ईयर, क्या होगा? 36 मंथ हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है? ये एमबी है, याद पता लगे ना एमबी करके, कितना? 8088,
ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पी फाइंड करना है। ठीक, ये होगा। अब कैसे करेंगे इसको? सभी तरीका इसका अच्छा है कि एमबी का फॉर्मूला लगाओ। एमबी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, एमबी लगाएंगे तो कितना होगा? आईबी तो नहीं पता सर, आईबी तो नहीं पता। हाँ, आई भी नहीं पता है ना। इंटरेस्ट लगाऊंगा तो इंटरेस्ट में पी भी चाहिए, एन भी चाहिए। पी एन, हाँ इंटरेस्ट से तो हो जाएगा। इंटरेस्ट से लगाओ ना, इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा लो। क्या था, पी एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 आर अपॉन 100। यही होगा ना। तो आर गिवन है, ठीक है, एन गिवन है तो यहाँ से पी निकल जाएगा आपको। अच्छी, इसकी जरूरत है इसकी। इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो आप करोगे कैसे इसको? एक काम करो, मैं क्या करो बताता हूँ तुमको। इसको क्या करो, आप इसको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो एम बी कितना हो जाएगा मेरे पास एम बी बन जाएगा P इंटू एन प्लस आई के वैल्यू में यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, P इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 आर अपॉन 100। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब ये पता, अब एम बी पता है, हाँ P पता निकालना है, एन पता है, आर पता, अब निकल जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया दोनों का। क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, इसका आंसर आ जाएगा मेरे इसमें। ये तुम्हारा एग्जाम ना, तुम्हारे बुक में दिया क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में क्वेश्चन। एक बार वैसे तुमने भी पूछा था एक बार क्वेश्चन, याद है मेरे को अच्छे। हाँ ये वाला, नाम चेंज कर दिया। हाँ जो भी नाम होगा, फिर नाम तो चेंज होते रहते हैं। इसमें एमबी नहीं पता ना, एमबी पता है, 8088 एन तो पता है मेरे को। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला नहीं है कोई, फॉर्मूला दो ही है, फॉर्मूला तो दो ही है। ये इसकी वैल्यू को मैंने आई यहाँ पर रख दिया बस, फॉर्मूला दो ही है, फॉर्मूला को तीसरा फॉर्मूला नहीं है। ये दोनों को मिक्स कर। हाँ मिक्स कर दे, फॉर्मूला एक ही है, ऐसे दो ही फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला कोई नहीं आया अभी तक। हाँ, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, अब एम भी पता है, पी निकालना है, एन पता है और आर पता है, तो तुम्हारे पी निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए करा मैंने यूज। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन आ गया ना इस टाइप का। बताओ आंसर बताओ। P इंटू 30 प्लस P इंटू 30, नहीं 30 नहीं 36 है, सॉरी 36 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12, आर कितना है 8 अपॉन 100, 800। ये आंसर निकालो जरा, पी निकालो। आप बता पी क्या है? वैसे समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, इसका बस पी निकालो, बताओ आंसर कितना है। कैलकुलेशन में चेक करते हो तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, पी निकालना है मेरे को, बस मेरे को सब पता है उसमें से, अभी मैंने यहाँ लिख दिया, सब लिख दिया देखो। अब पी निकालना है, करो आंसर बताओ मुझे इसका। सब अपनी कैलकुलेशन करना, को कैसे काट रहा, क्या काट रहा है, तो अपने हिसाब से काटो उसको। करो, तुम नहीं हो रहा, ट्राई तो करो, तो क्यों करा रहा हूँ, करवाए कर लो।
ठीक है करो। स्पेस चाहिए ना नीचे मेरे को भी थोड़ा सा करने के लिए। ठीक करो करो आंसर बताओ हो रहा है मैं कर दूं कुछ नहीं हो रहा। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ पहले। आपको अगर नहीं हो रहा है तो बताता हूँ। लंबी क्वेश्चन है तो करना क्या पी यहाँ भी है पी यहाँ भी है तो पी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है 36 यहाँ भी है 36 यहाँ पे 36 को कॉमन ले लेता हूँ ले सकता हूँ। ठीक है इजी हो जाएगा मिलते थोड़ा सा। तो 8 0 क्या 8 यहाँ पे कितना होगा 36 और p मैंने कॉमन ले लिया ना कॉमन ले लिया क्यों लिया तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन मिल लिया। यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या अगर ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 36 प्लस 1 37 बन जाएगा यहाँ पर अपॉन 2 into 12 8 अपॉन 100। ठीक है यही है p यहाँ पर रख दिया मैंने बाहर कर दिया है हो गया आंसर आ गया। तो ये है तुम्हारे पास मैं कट कर लेता हूँ इसको 4 से कट कर लेता हूँ 2 टाइम 4 से कट कर लो 3 टाइम। ठीक है इस 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर 8088 into 36p यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 37 अपॉन 300 कितना आएगा अपॉन 300 आएगा। ठीक है इसको मुझे अलग पेज में करना पड़ेगा मुझे इसको 8088 हाँ रुका 36p 1 प्लस 37 अपॉन 300 करो लो पहले देख लो फिर अब मैं क्या करूंगा इसको इक्वल कर दूंगा यहाँ पर 300 प्लस 1 300 हो जाएगा 337 बन जाएगा ऊपर क्या बनेगा 337 अपॉन 300 आ जाएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 300 इक्वल 36p यहाँ पे कितना आएगा 337 अपॉन में 300 ये तो आएगा। ठीक है अभी क्या होगा इसको सॉल्व कर देंगे। अभी कट हो जाएगा देखो 6 से कट हो जाएगा 6 से कटेगा 6 टाइम 6 से कट होगा 50 टाइम 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम 2 से कट होगा 25 टाइम। तो यहाँ पे होगा 8088 into 337 into p into 3 into p अपॉन में 25। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 800 into 25 अपॉन 337 into 3 into p। अब करना है तो काटना है इसको इस 3 से काट कर लो 3 से कट करो 3 2 जा 6 2 3 6 जा 18 2 बचेगा 3 9 जा 27 1 3 6 जा 3 3 7 से कटेगा क्या 3 3 7 से कटेगा 3 चुको 24 5 39 कटेगा शायद 3 3 7 into 8 कर लें 8 से 56 8 24 5 29 24 24 26 2696 ना यस कट रहा है ना एक्यूरेट कट रहा है। तो ये कितना का टाइम कट रहा है सिर्फ 8 टाइम कट रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 into 25 कल कितना आएगा p तो p का आंसर कितना p कितना आ रहा है मेरे पास 200 पे आंसर आ रहा है 200 आंसर। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी मेरे पास 200 की थी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है आपके एग्जाम में ठीक हो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी था इजी मैं कर रहा हूँ था इजी इतना हार्ड भी था बट कैलकुलेशन था थी इसमें। ठीक है समझना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बुक में भी है और लंबा जाएगा इस टाइप करना है इसको।
200 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 200। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया था तो बीच में। एक बार घर में ट्राई करना, इसको करने की ट्राई करना। हाय जी ऐसे आपको मेरे रिवाइज में क्या हुआ? पेज क्या हुआ? इस क्वेश्चन की वजह से? अच्छा अच्छा करो करो सॉल्व करो इसको। हो गया? 337 कैसे हुआ ऊपर? ये कोड करा ना मैंने इसको, जैसे कि मैंने कहीं पे एग्जांपल लगा, देखो 1 + 2/3 कितना होता है? 3 × 1 = 3, 3 + 2 कितना हो गया? 5/3 लिखेंगे हम इसको, तो वही तो लिखा है मैंने। मिक्स फ्रैक्शन को इक्वल किया हुआ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तुम्हारी साइंस की क्लास हो गई थी यार? सारी बायोलॉजी सारी करो करो आंसर बताओ, करो हम अगला क्वेश्चन करता हूँ। हो गया? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार जरूर घर में करना, ये क्वेश्चन आ सकता है तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो आपको करके जाना है इसको। क्या इसका आया नहीं अभी तक? अच्छा ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है मेरा मिस्टर समीर जी आ गए आप, तो लो करो समीर जी का आंसर निकालो जरा। हाँ आंसर निकालो इनका। आपको आर निकालना है, क्या निकालना है? आर निकालना है। मिस्टर समीर हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड अ डिपॉजिट ऑफ 600 पर मंथ। क्या दे रखा है आपको? गिवन है, बोलते रहो मुझे, बताओ गिवन क्या दे रखा है? कितना कितना? दो साल का एंड दे रखा आपको 2 ईयर और इंटरेस्ट दे रखा का मतलब होता है 24 मंथ। 15,600 इंटरेस्ट दे रखा है 15,600। अब ये बताओ ये इंटरेस्ट है या वो मैच्योरिटी वैल्यू है? इसका आंसर बताओ मुझे पहले। पीछे he gets at the time of the maturity, the mature कर रहा है अभी वो, he gets 15,000 at time of maturity। इसका इधर सानवी ये बताओ ये इंटरेस्ट है मैच्योरिटी वैल्यू है? इतना आंसर पूछा तुमको मैं। 15,600 मतलब 15,600 हाँ मेरा उसने इंटरेस्ट कहा ना। क्या निकालना आपको? आर निकालना है। वो पिछले फॉर्मूला लगाएंगे वही रिपीट करेंगे इसमें हम। पहले तुम वो निकाल दोगे, एमपी लगाते होगे। हाँ आई निकालो पहले,
ठीक, इसे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम एमबीआई निकाल लेते हैं, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एमबी कितना तुम्हारा पी कितना है इसमें 600, एन कितना है 24 मंथ, आई निकल जाएगा, निकालना जरा पीछे इसको, आई निकल जाएगा तो आई की वैल्यू आप वहां पुट कर दोगे, आई इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में, तो आपका आर निकल जाएगा वहां से, ठीक है। तो आई निकल जाएगा आपका 1200, मेरा निकल रहा आई कितना निकल रहा है 1200 निकल रहा है, ठीक है। अब मैं आई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, P इंटू एन, एन प्लस में 1/2 इंटू 12 R अपॉन 100। आई कितना है मेरे पास 1200 है, हो गया। P कितना है मेरे पास 600, एन कितना है मेरे पास 24 मंथ, 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और R अपॉन में 100। बस ये आर की वैल्यू निकालनी है, बता दो आंसर। इसमें भी आंसर बताओ। यस सर, बता रही। सॉल्व करना, आर निकालना है। सॉल्व करने में इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपकी कैलकुलेशन था होगी, कैसे करना क्या करना स्ट्रांग होगी इससे जरा। करो सॉल्व करो, आर निकालना, बताओ आर कितना है, किसका किसका कितना। बताओ आर बताओ कितना है उसमें। एक मिनट। Next, 1200 to 600, 24 plus 25 अपॉन में 24 इंटू आर अपॉन 100। इससे कट गया, इस दो से कट गया, तो कितना है 1200 to 6 इंटू 25 आर, तो यहाँ पे कितना आएगा 1200 अपॉन 6 इंटू 25 तो कितना आर, तो 6 से कर गया 200 हो गया, तो 25 से कर गया 8, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8%। कितना आ रहा है 8%, ठीक है। सबका आंसर आ रहा है 8%। आर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 8%, 8% आ रहा है। ठीक है 8% आ रहा है आंसर, ठीक है 8%। सर और ये कौन सकते हैं? दो करते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया सबका, हो गया, आगे कर दो जो तुम्हारा हो गया, जल्दी कर। कभी चलाते हैं। आर की वैल्यू आ रही है 8%। हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है इसमें, मिस्टर सोनू हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबको अलग अलग नाम आ रहे हैं, कभी सोनू आ रहे हैं, कभी बिट्टू जी आ रहे हैं, कभी समीर जी आ रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट पर मंथ फॉर 2 ईयर। आपको ये क्या दे रखा है बताओ जरा।
सुनो एक मिनट, बोलो। इसमें एम भी दे रखा है, सर ये एम वो दे रखा है हमें, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है ना मेरे को, क्वेश्चन है ये। सर इसे स्किप करा दो, सेम ही क्वेश्चन तो है। ये स्किप करा दो। क्या क्या है इसमें पता है, समझ में क्या है ये? हाँ, ये मतलब वो मैच्योरिटी और 36 मंथ है। सेम सेम करना है, सेम ही क्वेश्चन है। तो ये होगा। ठीक है, इसको आप कर लो, होमवर्क कर लेना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का होमवर्क क्योंकि सेम ही है, क्वेश्चन चेंज ही नहीं है। आर उसमें भी निकालना था, आर इसमें भी निकालना है। पी गिवन है, एन कितना 20 नहीं, पी गिवन है 750 है, एन की वैल्यू 24 मंथ है। और आपको पास क्या दे रखा है 1, ये क्या दे रखा है आपको, एनडी की वैल्यू दे रहा है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। क्वेश्चन लिख ले, जो गिवन है वो लिख ले तुम्हारे। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या गिवन है करके। अरे जरूरत नहीं सर, हम होमवर्क चलो कर रहे हैं। अरे एक मिनट, स्किप कर, एक मिनट ले लेना। पी की वैल्यू है 750, पता है मुझे लगा करने दो कोई बात। पी की वैल्यू 750 पर मंथ फॉर 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब 24 मंथ। और आपको ये दे रखा है 19125 क्या दे रखा है एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्या दे रखा है आपको, एमडी की वैल्यू दे रखी है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है आपको। समझ जाओगे ना। करना कैसे है, पहले एमडी का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, जैसे हमने पिछले बार किया था। ठीक है, कल बताओ इसका आंसर मेरे को। अगला क्वेश्चन कर लो, ये वाला है, ये अलग क्वेश्चन है। वही जाओ, थैंक यू। अगला, मोहन हैज अ रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर। इसका आंसर बताना, बता रहे सर। इसका सैंडविच का आंसर बताओ। हाँ ये मोहन है। यहाँ मोहन जी आ गए। यहाँ पर मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ बैंक एंड 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब क्या होता है, 2 ईयर दे रखा आपको। का मतलब है 24 मंथ। ठीक है, आपको आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 6%। क्या निकालना है, ये क्या दे रखा है आपको पता ना, ये क्या दे रखा है बता, जो भी क्या दे रखा है 1200 क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी वैल्यू है। यस, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एज ए इंटरेस्ट ऑफ टाइम ऑफ मैच्योर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए आई की वैल्यू है, ये कितनी है 1200 हो गया। क्या निकालना मुझे, फाइंड द, क्या निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब डिपॉजिट कितना कर रहे हो, कितना पी। क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, पहले उसमें करना है पी निकालना है, और दूसरे में क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब एमडी। ठीक है, क्या निकालना है, एमडी। ठीक है, अब करो करो सानवी, आंसर निकालो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 100। आई कितना है मेरे पास, 1200 है। P कितना है, P मेरे पास फाइंड करना है मेरे को। N कितना है मेरे पास, 24 मंथ, और यहाँ पे 24 प्लस 1 अपॉन में 24 जाएगा नीचे इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, 24 जाएगा। R दे रखा है उसमें, R कितना दे रखा है, 6%। ठीक है, R है 6%। तो इस 24 से 24 कट जाएगा आपके पास, कट गया। और यहाँ से 2 से कटेगा 3 टाइम, 2 से कटेगा 550 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ कितना 1200 आएगा, यहाँ पे कितना P इंटू 25 आएगा ऊपर, यहाँ पे 3 इंटू 50। तो इससे कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना 1200 3P अपॉन में 2। P निकालना है, P कितना आएगा जरा बताना है यहाँ से सानवी, P तो बताओ कितना आएगा। आ जाएगा इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 200 आएगा, जो आएगा पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना, पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे पहले, फिर यहाँ पे कितना है 3P है नहीं है, तो P 3 को नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 24
इंटू 3p हो गया। 800 आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, p 24 इंटू अपॉन में 3 तो p की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 800। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे पास 800 है, कितना है 800, ठीक है। करो सॉल्व करो। अब क्या निकालना है मेरे को, एमबी निकालना है। क्या निकालना है, एमबी निकालना है मेरे को। हाँ, 1 मिनट। और इतना कर ले, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास, मंथली इंस्टॉलमेंट का आंसर आ गया। पी की वैल्यू आंसर आ गया। अब मुझे एमबी निकालना है। एमबी का फॉर्मूला था पी इंटू एन प्लस में आई। सानवी करना एमबी ये सर करो करो, निकालो आंसर निकालो, एमबी की वैल्यू निकालो। हो गया। एमबी की वैल्यू निकालो जरा, एमबी कितना है। एमबी कितना है, ये तो मैं पी निकाल दिया। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे पास 800 आ गया। मुझे निकालना है एमबी। हाँ पी निकल गया, पी 800 आ गया। एमबी बताओ कितना है। 24 मंथ। हाँ आई तो निकल गया, आई नहीं, आई नहीं निकालना इसमें। आई और मंथली इंस्टॉलमेंट और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब पी, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब एमबी निकालना है आपको। सर 20400 है। ठीक है, एमबी की वैल्यू 0400 आ रहा है। हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ 20400 एक ही बात है। गुड। अच्छा सॉरी आई कितना है हमारा? आई 1200 है। करो करो आराम से करो। ये पी के लिए आ रही 20400 और वहां पे 800 है मेरे पास आंसर, ठीक है। सब हो गया। ये करो आराम से करो उसको। करना हाँ करो करो करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये था 800 था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास 20400। कोई कंफ्यूजन है किसी को, पूछना तो नहीं किसी को कुछ, ठीक है ना, दोनों हो गए। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मैं अगले वीडियो के लेकर लूंगा, पार्ट नंबर 4 के सामने लेकर आऊंगा आपके सामने। थैंक यू।